मेरी नन्ही गुड़िया, सूरज निकल आया है। आज भी तुमने उड़ने की कोशिश करनी है। अम्मी, मैं बाद में उड़ूंगी, अभी थोड़ा सा और सोने दो। नहीं नहीं गुड़िया, जल्दी से उठ। काफी समय हो गया है, अब तुम्हें उड़ने की मशक करनी चाहिए। जिंदगी में उड़ना सीखना बहुत जरूरी है मेरी जान। एक दिन आसमान तुम्हारा इंतजार करेगा। मम्मा, मुझे उड़ने में बहुत डर लगता है, अगर मैं गिर गई तो उठना सीखोगी। गिरना बुरा नहीं होता, हार मान लेना बुरा होता है। लेकिन माँ, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं उड़ सकूंगी। गुड़िया मेरी जान, तुम देखना, एक दिन तुम बहुत ऊंची उड़ान भरोगी और वो समय बहुत जल्द आएगा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को घोंसले में छोड़कर भोजन की खोज के लिए चली जाती है। जंगल में मौसम बदल जाता है, काले बादलों के साथ तेज हवा चलने लगती है। बेबो चिड़िया जल्दी से भोजन ढूंढकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। गुड़िया मेरी जान, जल्दी से घोंसले के अंदर आ जाओ, तूफान आ रहा है। मम्मा, क्या हम ये जाएंगे? नहीं, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। फिर एक तेज हवा का झोंका आता है। मम्मा चिड़िया गुड़िया और घोंसले अपने साथ लेकर चला जाता है। कहाँ हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। और दूसरी तरफ बेबो चिड़िया ज्यादा जख्मी हो जाने के कारण बेहोश हो जाती है। जंगल में सुबह हो जाती है। मुझे उड़ना होगा, अब मुझे उड़ना होगा। मुझे हर हाल में अपनी मम्मा को ढूंढना ही होगा। फिर गुड़िया हिम्मत कर उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते गुड़िया अपनी मम्मा को ढूंढ लेती है। मम्मा, आपके पैर से खून आया है। गुड़िया अब वक्त है तुम्हें उड़ने का हुनर आजमाओ। नहीं, मैं नहीं उड़ सकती। मम्मा, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ। मुझे उड़ने में बहुत डर लगता है। जब माँ का दर्द बेटी महसूस करती है तो वो उड़ना सीख जाती है। मम्मा, आप चिंता मत करो, मैं उड़ूंगी, मैं उड़ सकती हूँ। मैं आपके लिए एक बहुत ऊंची उड़ान दे सकती हूँ। फिर गुड़िया जंप लगाती है, गिरती है, फिर संभलती है, फिर उड़ने लगती है। गुड़िया अपनी मम्मा के लिए पानी और भोजन ढूंढ कर लाती है। मेरी नन्ही चिड़िया अब मेरी माँ जैसी लग रही है। मम्मा देखो, मैं भी अब आसमान को छू रही हूँ। और तुम्हारे पंखों में मेरी दुआ की हवा है मेरी जान। कहानी से हमें सीख मिलती है मोहब्बत, हौसला और कुर्बानी। माँ से बेहतर कोई उड़ना नहीं सिखा सकता। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। जंगल के एक सुंदर से गांव चूंच नगर में सूरज आग बरसा रहा था, जिस कारण जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। गर्मी के कारण जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख गए थे। बेबो चिड़िया गर्मी से परेशान अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उफ, ये गर्मी तो हमारी चूंचे भी सुखा देगी। इस बार तो सूरज आग बरसा रहा है, बहुत गर्मी है। दूसरी तरफ गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। जब गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू कालू कुछ करो, पंखे बंद, कूलर खराब। लगता है अब बर्फ पर ही रहना पड़ेगा। इतनी तेज धूप के कारण अब तो मेरे पंख भी जलने लगे हैं। देखो कितने काले हो गए। हाँ गोरी, ये बहुत काला है, बहुत काली। पहले तो तुम बहुत गोरी थी, अब तो गर्मी के कारण तुम कितनी काली हो गई। बस तुम हर समय मेरा मजाक ही बनाते रहना। ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, आज मेरी बहन सुनहरी कौवी आ रही है। गोरी, इसमें कौन सी नई बात है? जब देखो तुम्हारी बहन यही तो पड़ी रहती है। बुढ़े बुढ़े, अपनी गंदी चोंच बंद कर लो। जब देखो हर समय तुम मेरे ही घर वालों को कोसते रहते हो, जैसे तुम्हारे घर वाले तो आते ही नहीं। और वैसे भी मेरे घर वाले मुझसे मिलने के लिए आते हैं, और तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो यहाँ पड़े रहे? हाँ गोरी, कह तो तुम सही रही हो। वैसे भी तुम्हारी बहन कितने दिन रहकर जाती है? एक महीने में 22-23 दिन, ज्यादा तो नहीं। बंद कर लो, बंद कर लो, अपनी गंदी चोंच बंद कर लो। पहले ही मुझे गर्मी से बहुत गुस्सा आ रहा है, और अब तुम्हारी बातें। चुपचाप जाकर मेरी बहन के लिए एक कूलर पंखा खरीद कर लाओ, वैसे भी उसे बहुत गर्मी लगती है। गोरी अपनी बहन से कह दो कि आते हुए कूलर पंखा अपने साथ ही ले आए। वैसे भी हमारे गरीब खाने में कुछ भी तो नहीं होता, और मेरे पास इतने फजूल पैसे नहीं है कि मैं एक और कूलर पंखा खरीद कर लाऊं। कालू कौवा ऐसा कहकर जल्दी से अपने घर से चला जाता है। गौरी कौवी की बहन सुंदरी कौवी भी आ जाती है। क्या हुआ दीदी, तुम इतने गुस्से में क्यों बैठी हो? लगता है आज फिर तुम्हारी जीजाजी से लड़ाई हो गई है। हाँ, मेरी किस्मत फूटी थी तो मैंने उस बुढ़े कंजूस से शादी कर ली। दीदी लगता है गर्मी के कारण तुम्हें गुस्सा ज्यादा ही आ रहा है।
मेरे पास आपके लिए एक उपाय है। उपाय? और वो भी तुम्हारे पास? उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने एक जंतर बनाया था जिससे पक्षी गर्मियों से बच सकते हैं। मैंने वो जंतर चुरा लिया। सुंदरी सुंदरी, तुमने तो साबित कर दिया कि तुम वाकई गौरी की बहन हो। और अब बताओ वो जंतर कहाँ है? फिर सुंदरी कवि जल्दी से वो जंतर निकालती है और चला देती है। इस जंतर से कितनी ठंडी हवा आती है। ये गर्मी का मौसम तो बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। मिट्टू जो भोजन ढूंढकर वापस अपने घर जा रहा था, गौरी कॉफी के घर से आती हुई ठंडी हवा देखकर वहाँ रुक जाता है। गौरी के घर से कितनी ठंडी हवा आ रही है। काश ये गौरी मुझे अपने घर के अंदर आने देती। चलो यहाँ बैठ के कुछ देर ठंडी हवा ले लेता हूँ। गौरी कभी मिट्टू को अपने घर के बाहर बैठे हुआ देखकर जल्दी से अपने घर के बाहर आती है। ओए गंदी मोटी चोंच वाले तोते, तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? गौरी, मैं तो वापस घर जा रहा था, लेकिन तुम्हारे घर से आती हुई ठंडी हवा ने मुझे आगे जाने ही नहीं दिया। थोड़ी देर मुझे यहाँ बैठ जाने दो। बैठ जाने दो? आप चाहते हो यार 2-4 पंख लगाऊं? फिर मिट्टू अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। मिट्टू, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। वैसे भी मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं बेबो, जब मैं भोजन ढूंढकर वापस जा रहा था तो गौरी कॉपी के घर से बहुत ठंडी हवाएं आ रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक गया। लेकिन गौरी कॉपी ने मुझसे बहुत लड़ाई की। गर्मी के कारण जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। इसी का मेरे पास उपाय है। दूसरे जंगल में एक वाटर पार्क बना है, चलो हम दोनों वहाँ मिलकर जाते हैं। वो दोनों बैठे इस तरह बातें कर रहे थे कि जब गुगलू कबूतर भी वहाँ आ जाता है। गुगलू यार, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने गर्मियों से बचने के लिए एक जंतर बनाया था, लेकिन आज भाई किसी पक्षी ने वो जंतर चुरा लिया। अभी तक वो मुकम्मल बना नहीं था। ज्यादा समय तक चलने के कारण उससे बर्फ निकल सकती है। ये तो वाकई में बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो जंतर किस पक्षी ने चुराया है? वो जंतर किसी भी पक्षी ने चुराया हो, उसे अपने की सजा मिल जाएगी। चलो हम जल्दी से वाटर पार्क चलते हैं। फिर वो तीनों दोस्त गर्मी से बचने के लिए वाटर पार्क की तरफ चले जाते हैं। अब उस जंतर से बर्फ निकलना शुरू हो जाती है। सुंदरी, ये क्या हो रहा है? इसमें से तो बर्फ निकल रही है, जल्दी से इसे बंद कर दो। लेकिन दीदी, एक समस्या है, ये बंद कैसे होगा? मुझे ये पता ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता गौरी कवि का घर बर्फ से ढक जाता है और वो दोनों बहनें बर्फ में दबकर मर जाती हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा।